हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। अब देखिए, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने जेंडर, रिलीजन, कास्ट पढ़ा था। अब हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ चैप्टर पढ़नी है। पॉलिटिकल पार्टीज़ आप समझते ही हो हैं, क्या कहा जाता है? राजनीतिक पार्टियाँ, है ना। राजनीतिक पार्टियाँ जो होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ कहलाती हैं। चलिए थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। आगे ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप जो ध्यान से इसको सुनिएगा और देखिएगा। In this tour of democracy, we have come across political parties several times in और जब हमने अपनी डेमोक्रेसी की टूर जो 9th क्लास में आपने स्टार्ट की थी, उसमें कई बार पॉलिटिकल पार्टी का नाम जिक्र आता है ना। क्लास 9th वी नोटिस द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ इन द राइज ऑफ डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या रोल होता है ये भी आपने पढ़ा होगा। इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, जब हमारा संवैधानिक डिज़ाइन बनता है उसमें इसका क्या रोल होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का। इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, जो हम वोटिंग करते हैं उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या रोल होता है। इन द मेकिंग एंड वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट, सरकार बनने में और काम कैसे सरकार करती है इसमें भी पॉलिटिकल पार्टीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। In this textbook, we have glanced at the political parties as a vehicle of federal sharing of political power and as negotiations of social division in the arena of democratic politics. अभी तक जितने चैप्टर आपने पढ़े हैं उन सब में 10th क्लास में, उसमें सब में आपने ये देखा कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ एक सवारी की तरह, एक गाड़ी की तरह इस्तेमाल होती है फेडरल पावर शेयरिंग में, उसका क्या रोल होता है। और साथ ही साथ कैसे वो सोशल डिवीज़न को नेगोशिएट करती है और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स कैसे चलता है देश में, उसमें पॉलिटिकल पार्टी क्या इम्पोर्टेंस रखती है, इन सब के बारे में अब तक आपने पढ़ा है। बिफोर कंक्लूडिंग दिस टूर, लेट अस take a close look at the nature and working of political parties। जब हम अब हम जब ख़त्म करने जा रहे हैं अपने पॉलिटिकल पार्टीज़ और के बारे में पढ़कर, इस चैप्टर को अब हम ख़त्म ही करेंगे। यानी कि इन द सेंस कि ये जो टूर है आपका डेमोक्रेसी का वो अब ख़त्म ही होने जा रहा है, हाँ, ख़ास तौर पे हमारे देश के कॉन्टेक्स्ट में। तो वैसे में वी बिगिन बाय आस्किंग टू कॉमन क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़। तो जब हम पॉलिटिकल पार्टीज़ चैप्टर पर आ ही गए हैं तो पहला प्रश्न जो हमारे दिमाग में आता है वो है कि हमें क्यों पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरा प्रश्न क्या आता है, हाउ मेनी पार्टीज़ आर गुड फॉर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में कितनी पार्टियाँ होनी चाहिए जिसे हम अच्छा मानेंगे। In the light of these, we introduce the national and regional political parties in today's India। इस दौरान हम दोनों तरह की पार्टियों के बारे में पढ़ेंगे। नेशनल पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी कौन होती है और रीजनल पार्टी कौन सी होती है, आज के भारत में कौन कौन सी पार्टियां हैं वो देखेंगे। देन लुक एट व्हाट इज़ रॉन्ग विद पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड व्हाट कैन बी डन अबाउट इट। और आजकल जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है क्या क्या गलतियाँ, क्या क्या खराबियाँ या कमियाँ उनमें हैं और उसके लिए क्या किया जा सकता है, इसके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हम आगे देखेंगे कि वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़। हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है, चलिए देखते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ आर इज़िली वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी जो होती है सबसे ज़्यादा दिखाई देती है ना। क्योंकि आप देखिए डेमोक्रेसी शब्द जब बोला जाता है तो क्या है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है डेमोक्रेसी, ठीक है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी तो दिखती है सामने में बिल्कुल। फॉर मोस्ट ऑफ द ऑर्डिनरी सिटीज़न, आप देखोगे जितने लोग होते हैं, कॉमन पीपल जो होते हैं, वो डेमोक्रेसी इज़ इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टी। उनके नज़र में डेमोक्रेसी जो है वो पॉलिटिकल पार्टी के बराबर होता है। यानी डेमोक्रेसी का मतलब पॉलिटिकल पार्टी का मतलब डेमोक्रेसी, ऐसा सोचते हैं वो। If you
travel to remote part of our country and speak to the less educated citizen, जब आप गांव या दूर दराज के इलाकों में जाओगे और वहाँ के लोगों से बात करोगे जो ज़्यादा पढ़े लिखे हुए नहीं हैं, जिनको बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स नहीं आती, you could come across people who may not know anything about our constitution or about the nature of our government. और ये लोग जो कम पढ़े लिखे हैं उनको तो क्या है, कुछ भी पता नहीं है, न ही हमारे संविधान के बारे में कुछ पता है और न ही हमारे सरकार किस प्रकार की है इसके बारे में पता है. But chances are that they would know something about our political party. लेकिन ये तो लगभग पक्का होता है कि उन्हें वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में मालूम होता है, यानी जानकारी उनको होती है पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में. एट द सेम टाइम दिस विजिबिलिटी डज नॉट मीन पॉपुलैरिटी. अगर लोग पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जानते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी बहुत ही पॉपुलर होती हैं. मोस्ट पीपल टेंड टू बी वेरी क्रिटिकल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. हर बार आप जब बात करेंगे लोगों से तो आपको पता चलेगा कि लोग बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की. पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेते ही लोग जो है उसकी कमियां बताने लग जाते हैं. दे टेंड टू ब्लेम पार्टीज़ फॉर ऑल दैट इज़ रॉन्ग विथ आवर डेमोक्रेसी. और हमेशा वो इस बात के लिए पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम करते हैं कि जितनी बुरी बातें हमारी डेमोक्रेसी प्रजातंत्र में हो रही है उस सब की जिम्मेवार पॉलिटिकल पार्टी ही है. आवर पॉलिटिकल लाइफ और हमारी पॉलिटिकल लाइफ के लिए भी वही जिम्मेवार है. पार्टीज़ हैव बिकम आइडेंटिफाइड विद सोशल एंड पॉलिटिकल डिवीज़न. साथ ही ये कहा जाता है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सोशल और पॉलिटिकल डिवीज़न कराता है, यानी सामाजिक विभिन्नता लाता है और राजनीतिक विभिन्नता भी लाता है. Therefore, it is natural to ask, do we need political parties at all? तो फिर अब जब इतनी बुराइयां पॉलिटिकल पार्टी में दिख रही हैं तो स्वाभाविक है कि आपके मन में ये प्रश्न जरूर आएगा कि तो फिर भाई क्यों ज़रूरत है पॉलिटिकल पार्टी की. हटाओ इनको. बिना पॉलिटिकल पार्टी के क्या काम नहीं चल सकता है देश का. तो देखिए क्या होता है. Above 100 years ago, there were few countries of the world that had any political party. आज से अगर 100 साल पहले की बात करो तो दुनिया बहुत कम ही देश ऐसे थे जहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी. Now there are few that do not have parties. और आज 100 साल के बाद ये इतना बदल गया है कि शायद ही कोई देश होगा जहाँ पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी. Why did political parties become so omnipresent in democracies all over the world? फिर ऐसी क्या बात है जिसके कारण ये पॉलिटिकल पार्टी हर जगह दुनिया में दिखाई देती है, हर देश में दिखाई देती है जहाँ डेमोक्रेसी है. ओमनी प्रेजेंट मतलब कि कोई भी चीज़ जो हर जगह प्रेजेंट हो. Let us first answer what political parties are and why do what they do. और सबसे पहला जो प्रश्न जो है उसका आंसर ढूंढने की हम कोशिश करेंगे वह है कि पॉलिटिकल पार्टी है क्या एंड व्हाट दे डू, और वो करते क्या हैं. बिफोर वी से व्हाई वी नीड देम, इसके बाद हम ये पूछेंगे कि क्यों हमें इसकी ज़रूरत है. चलिए पहले तो मीनिंग देख लेते हैं. ये जो है डेफिनीशन है पॉलिटिकल पार्टी की. अ पॉलिटिकल पार्टी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल who come together to contest election and hold power in the government. ये है पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनीशन है. तो पॉलिटिकल पार्टी जो है एक ग्रुप है लोगों का जो एक साथ आते हैं, इलेक्शन में खड़े होते हैं और जब जीतते हैं तो उनके हाथ में पावर आ जाती है, यानी कि वो सरकार बनाते हैं. जो मेजॉरिटी पार्टी होती है, बहुमत जिनको मिलता है वो सरकार बनाते हैं. दे एग्री ऑन सम पॉलिसी. ये सभी व्यक्ति जो एक पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं उनकी वो एक पॉलिसी पर एग्री करते हैं, यानी सब सेम पॉलिसी चाहते हैं. प्रोग्राम भी उनकी समाज के लिए जो होती है वो एक ही तरह की होती है. फॉर द सोसाइटी विद अ व्यू टू प्रमोट कलेक्टिव गुड. और ये पॉलिसी और प्रोग्राम किस चीज़ के लिए होती है? वो होती है कि सभी का भला हो. सिंस देयर कैन बी डिफरेंट व्यूज़ ऑन व्हाट इज़ गुड फॉर ऑल. हालांकि अगर आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं और उनसे आप पूछिए कि पॉलिटिक्स में क्या चीज़ अच्छी है क्या बुरी है तो सबके व्यूज़ आपको अलग अलग मिलेंगे. तो यहाँ पर भी क्या होता है, लोगों के व्यूज़ तो अलग अलग होंगे ही.
पार्टीज ट्राई टू परसुएड पीपल वाई देयर पॉलिसीज़ आर बेटर दैन अदर्स। तो समाज में जब लोगों का अलग अलग विचार होता है तो क्या होता है, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं, लोगों को इस चीज़ के लिए कन्विंस करने की कोशिश करती हैं कि क्यों वो दूसरी पार्टियों से बेटर हैं। They seek to implement these policies by winning popular support through election। और वो ये कोशिश करते हैं कि वो इन सभी जो पॉलिसी प्रोग्राम वो बनाते हैं, इन पॉलिसी और प्रोग्राम को वो इम्प्लीमेंट कर सकें। कैसे? जब वो पॉपुलर सपोर्ट उनको मिल जाता है और इलेक्शन में वो जीतते हैं, उसके बाद इस पॉलिसी और प्रोग्राम को वो लागू करने की कोशिश करते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि किसी भी इलेक्शन के पहले सभी पॉलिटिकल पार्टी अपनी मैनिफेस्टो, पार्टी की मैनिफेस्टो देती है, लोगों को बताती है। उसमें क्या होता है, ये इनके जितने पॉलिसी और प्रोग्राम होते हैं ना, वो उसमें लिखे रहते हैं कि हमारी ये पॉलिसी है और हमारा ये प्रोग्राम है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का समाज में भला होगा, इसलिए आप हमें वोट दीजिए, ये उनका कहना होता है। These parties reflect fundamental political division in a society। ये हमारे समाज में political division दिखाते हैं। कैसे? आप देखिए कि आप अपने घर के आसपास देखिए, अपने मोहल्ले में देखिए, आपने देखेंगे कि आपके 100 लोग अगर आपके मोहल्ले में रहते हैं या 1000 लोग आपके मोहल्ले में रहते हैं, तो उसमें आप देखेंगे 10-15 लोग 150 लोग ऐसे होंगे जो कि कांग्रेस को मानेंगे। फिर 200-400 लोग ऐसे होंगे जो किसी और पार्टी को मानेंगे, बहुजन समाज पार्टी को मानेंगे। इसी तरह से 400-500 लोग ऐसे होंगे जो बीजेपी को मानेंगे। और ऐसे ही 400-500 लोग होंगे जो कि आम आदमी पार्टी को मानेंगे। तो क्या इस तरह से क्या होता है, एक पॉलिटिकल डिवीज़न हमारे समाज में हो जाता है ना। तो क्या करती हैं, ये हमारे फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीज़न समाज की दिखाती हैं। पार्टीज़ आर अबाउट द पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड दस इन्वॉल्व पार्टीजनशिप। और पार्टी जो होती हैं वो क्या है, समाज का एक हिस्सा होती है जो कि पार्टीजनशिप दिखाती है। Thus a party is known by which part it stand for। एक पार्टी ये बताती है कि भाई किस चीज़ के लिए वो स्टैंड करती है। एंड विच पॉलिसीज़ इट सपोर्ट, कौन सी पॉलिसी को सपोर्ट करती है। हुज इंटरेस्ट इट अपहोल्ड, किसके इंटरेस्ट का वो ध्यान रखती है। अ पॉलिटिकल पार्टी हैज़ 3 कंपोनेंट। पॉलिटिकल पार्टी की 3 कंपोनेंट होती हैं। पॉलिटिकल पार्टी में लीडर्स होते हैं, उसके बाद एक्टिव मेंबर्स होते हैं और फॉलोअर्स होते हैं। ये 3 अक्सर आता है एग्ज़ाम में पूछने के लिए कि पॉलिटिकल पार्टी के कौन कौन से कंपोनेंट हैं। तो आपको द लीडर्स, द एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोअर्स ये बताना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इसके फंक्शन, पार्टी के क्या फंक्शन होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। इससे क्या होता है, मोटिवेशन बना रहता है। थैंक यू वेरी मच।